बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक़्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इर्तिदाद की हवा चली हुई है। मुसलमान नौजवान बच्चियों की अच्छी खासी तादाद दीन इस्लाम को खैराबाद कहकर मुर्तद हो चुकी है और नतीजा जो सामने निकल कर आ रहा है वो बड़ा ही दिलखराश है और दिल दहला देने वाला है। वो मुसलमान नौजवान बच्चियां जिन्होंने हिंदू लड़कों से मोहब्बत की शादी रचाई, उनके रस्म रिवाज के मुताबिक निकाह किया, दीन इस्लाम को छोड़ा, अक्सर वाकयात ये पेश आए कि उन दोनों की गाड़ी चंद दिनों तक ही चली। नतीजा सामने ये निकल कर आया कि या तो उन नौजवान मुसलमान बच्चियों को कत्ल कर दिया गया या फिर उन बच्चियों ने खुद ही खुदकुशी कर ली। अभी हालिया दिनों में बंगाल के अंदर इसी तरह का वाकया पेश आया जिसको सुनकर रूंगटे खड़े हो जाते हैं। बंगाल की सुल्ताना परवीन ने अपनी मर्जी से मनमाने तरीके पर एक हिंदू नौजवान लड़के से मोहब्बत की शादी रचाई, दीन को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा। चंद महीनों के बाद ही सुल्ताना का अपने वालिद को फोन आता है कि मेरे ऊपर यहां पर जुल्म हो रहा है, मेरी जान खतरे में है, मुझे यहां से ले जाओ। सुल्ताना परवीन के वालिद अपनी बच्ची के इस फोन को सुनकर बच्ची को लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुल्ताना के वालिद पर भी जुल्म होता है और उसे अपनी बच्ची से मिलने भी नहीं दिया गया। नतीजा यह निकला कि चंद दिन बाद ही सुल्ताना परवीन की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। लेकिन खबरें इस तरह की मौसूल हो रही हैं और हालात इस तरह के बता रहे हैं कि सुल्ताना परवीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई और उसे मौत के घाट उतारा गया। इस तरह के कितने वाकयात हम सुन चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। किसी को कत्ल किया गया, किसी के टुकड़े किए गए, किसी की लाश को बोरी में भरकर कुएं के अंदर फेंक दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया। एक चुभता हुआ सवाल यह है कि हमारी नौजवान बच्चियां इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही है? वो असबाब क्या है कि जिनकी वजह से हमारी नौजवान बच्चियां मुर्तद हो रही है, दीन को छोड़ रही हैं, खानदान को छोड़ रही हैं, मजहब को छोड़ रही हैं, हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हिंदू लड़कों से मोहब्बत की शादी रचा रही है। मेरे जहन के अंदर जो बातें आ रही हैं वो सबसे अहम दो बातें हैं। नंबर एक, वालिदैन ने अपनी नौजवान बच्चियों को बिल्कुल छूट दे रखी है, उन्हें आजादी दे रखी है। वो कहां जा रही है, कहां आ रही है, उनकी किससे दोस्ती है, वो किन के रिलेशन में है, कई कई घंटों तक वो अपने घर से बाहर घूम रही हैं, लेकिन वालिदैन पूछने के लिए तैयार नहीं। नंबर दो, मखलूत तालीम। आजकल तालीम के नाम पर इश्क और मोहब्बत की दुकानें खुली हुई है। हमारी मुस्लिम नौजवान बच्चियां ट्यूशन के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, स्कूलों के नाम पर बेरह रवी का शिकार है और इसी इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसी हुई है। बड़े बड़े मोबाइल मुस्लिम नौजवान बच्चियों के हाथों के अंदर है। वो फेसबुक चला रही, व्हाट्सएप चला रही, इंस्टाग्राम चला रही है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर किससे दोस्ती हो रही है? मुसलमान नौजवान बच्चियों को ऐसे स्कूल और कॉलेजों की सख्त जरूरत है जहां पर वो पर्दे में रहकर अपनी इज्जत को बचाकर तालीम हासिल कर सके। लेकिन आज इस चीज का फुकदान है और मुसलमान कौम की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। न मुसलमानों के अपने इदारे हैं, न स्कूल हैं, न कॉलेज है, न मेडिकल है, जिसकी वजह से वहां पर जाकर हमारी नौजवान बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। गैर मुस्लिम हिंदू लड़कों की मोहब्बत में, उनके इश्क में फंसकर अपने दीन का जनाजा निकाल रही है।
میں ان مسلم قوم کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جو سیاست کا کٹورا لے کر ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے در در مارے پھرتے ہیں، جو مسلمانوں کے قائد بنے پھرتے ہیں اور مسلمانوں نے انہیں اپنا رہنما، پیشوا، مقتدا بنا رکھا ہے۔ خدارا مسلم قوم کی اس نوجوان نسل کی فکر کیجئے، ان کے ایمان کی فکر کیجئے۔ یہ نوجوان بچیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ان کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ مسلمان شادی کے نام پر برباد کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ کیا ان روپیوں اور پیسوں سے ایسے اسکول نہیں بنائے جا سکتے کہ جن کے اندر ہماری یہ نوجوان بچیاں تعلیم حاصل کر سکے؟ مسلمان نوجوان بچوں کی تربیت نہیں، انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں، انہیں عقائد کا کچھ پتہ نہیں۔ دین کی جو عظمت، دین کا شوق اور عقائد پر جو استقامت ہونی چاہیے وہ مسلمان بچوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمان نوجوان بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں جو ماحول ملنا چاہیے، جو شکشا ملنی چاہیے، جو تربیت ملنی چاہیے، وہ بالکل بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس چیز کے سب سے پہلے ذمہ دار بچوں کے والدین ہیں، دوسرے نمبر پر وہ قوم کے رہنما ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور مسلمان قوم کا ہیرو سمجھتے ہیں، اور مسلمان قوم کا اپنے آپ کو مقتدا، پیشوا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بہرحال خدارا اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کیجیے، ان کے نظام تعلیم کے لیے مدارس کا، مکاتب کا، اسکول اور کالجوں کا نظام قائم کیجیے۔ ان نوجوان بچیوں کو ارتداد کی لہر سے بچانے کے لیے اور غیروں کی محبت سے بچانے کے لیے خدارا اپنے اسکول قائم کیجیے، اپنے کالج قائم کیجیے۔ دین کے جو مسائل ہیں، عقائد کے جو مسائل ہیں، خدارا اپنی ان نوجوان بچیوں کو سکھائیے۔ صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔